से ये 3 पोर्शनों में बटा हुआ था। प्राचीन काल इसमें बढ़िया काम हुआ था। इनके रोमन जो शासक हुआ करते थे ना, ये इनके विद्वान थे, इनके पंडित थे। जैसे अपने भारत में राजस्थान में जो प्राचीन पुरोहित होते हैं, किसी राजा महाराजाओं के दरबार में कवि होते हैं, बड़े बड़े महान कवि हुए हैं, कालिदास महर्षि वेदव्यास जैसे महान कवि हुए हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार ग्रंथ लिखे हैं। इसी प्रकार से प्राचीन काल में इन रोमन राजाओं के शासक जो थे, इनके दरबार में बढ़िया बढ़िया विद्वान पंडित लोग, पुरोहित लोग हुआ करते थे। उन्होंने बढ़िया शानदार ग्रंथ लिखे थे। अब ये चल रहा था सिस्टम इनका। फिर नीचे से क्या होता है कि ईसाई धर्म का प्रचार होना शुरू हो जाता है, ईसा मसीह का जन्म होता है। अभी समझेंगे कैसे क्या होता है, उसको शॉर्ट रूप से समझते हैं हम। फिर रोमन कैथोलिक चर्च यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है, पादरी बना दिया जाता है, राजा कोई सर्वोच्च स्थान। राजा कहता है कि नहीं भाई, मैं जो कहूँगा वही मानना पड़ेगा। अब पादरी जो नियुक्त करेगा राजा करेगा, या फिर राजा खुद ही उसका सर्वोच्च बनेगा, वो अधिकारी बनेगा, तो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। अब जनता यहाँ की भोली भाली थी, है ना, किसकी? प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य की। तो वो जो राजा जो कहेगा वो ही मान लिया जाता था। अब सर्वे सर्वा तो राजा है, उसके चारों तरफ से पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। अब मान के चलो कि कोई राजा गलत करे या सही करे तो सभी जनता को मानना पड़ेगा ना। अब क्या होता है कि ये रोमन साम्राज्य पतन हो जाता है इसका 476 ईस्वी में। फिर मध्यकाल में जाते हैं, इसको पूरा समझेंगे, अभी शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, इसको ही लिखा है जो। फिर ईसाइयत का और ज़्यादा प्रचार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मार दिया जाता है ईसा मसीह को, तो उसके अनुयायी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आतंक फैल जाता है चारों तरफ, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। फिर इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है उसके बाद में। फिर आपस में ईसाई और इनके इस्लाम का और ये रोमन का, तीनों का आपस में एक धर्म युद्ध चलने शुरू हो जाता है। 1096 से 1279 ईस्वी तक चलता है। ये 8 धर्म युद्ध हुए कुल। किसको लेकर? जेरूसलम को लेकर के। जेरूसलम में ईसा मसीह का जन्म हुआ और इस्लाम धर्म का उदय हुआ था ना, तो ये जो उनके जो मुसलमानों के वो जो क्या बोलते हैं उनको, वो पैगंबर मोहम्मद, वो बोले इस जेरूसलम के रास्ते से स्वर्ग गए थे, इसलिए हमारा भी है ये जेरूसलम, ठीक, तो उनका भी है। और ये जेरूसलम जो उनका जो प्रांत था, वो प्रांत हुआ करता था जहाँ, उसी में यहूदिया प्रांत बोलते थे। रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था जहाँ पूरा एक आतंक फैला रखा था। उसने, उसका जो गवर्नर था ना, वो पोंटियस पिलातुस, उसने फांसी पर चढ़ा दिया था। तो वो उसी में था वो सिस्टम, जेरूसलम शहर था उसी यहूदिया प्रांत में। सामंतवाद और मैनर सिस्टम को हम समझेंगे कि सामंतवाद और मैनर सिस्टम क्या होता है। फिर आधुनिक काल शुरुआत हो जाता है 1453 में। यहाँ 1453 में युद्ध महमूद जो है वो आक्रमण कर देता है यहाँ, किसके ऊपर? वो कुस्तुंतनिया के ऊपर आक्रमण करता है। कैसे करता है, क्या कुछ होता है, उसको आसान अभी समझते हैं। सामंतवाद पतन हो जाता है यहाँ। सामंतवाद चरम सीमा पर था, जनता से श्रमिक जनता, किसान, इनका शोषण किया जा रहा था, इनसे मजदूरी करवाते थे, पैसे नहीं देते थे, पीटते थे, कूटते थे, ये सामंतवाद था। राष्ट्रीय राज्यों का उदय, यानी कि जिस भाषा के नाम पर वहाँ का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसी भाषा के नाम से देश का गठन कर दिया जाता था। जैसे अंग्रेजी जहाँ बोल रहे हैं वहाँ इंग्लैंड बना दिया, और स्पेन भाषा बोल रहे हैं वहाँ स्पेनिश भाषा के स्थान पर स्पेन बना दिया, फ्रेंच भाषा के स्थान पर फ्रांस का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से, यानी कि राष्ट्रीय राज्य का मतलब होता है कि जिस देश में उसकी सीमा निश्चित कर दी जाए, उसकी राजधानी फिक्स कर दी जाए, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय राज्य। और वहाँ का एक निर्वाचित राजा कर दिया जाए कि ये हमारा राजा है, ये प्रजा के ऊपर शासन करेगा, वो होता है राष्ट्रीय राज्य। फिर समुद्री मार्गों की खोज होती है, क्योंकि कुस्तुंतनिया के ऊपर आक्रमण करेगा तो वहाँ एक ही रास्ता कुस्तुंतनिया से ही आता था यूरोप में व्यापार करने का। एशिया से लाते थे ये सामान खरीद करके। अब उसमें रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, वो महमूद आक्रमण करके वो रास्ते को बंद कर दिया। वो जो कोई आएगा उससे डबल, यानी कि जो 100 रुपये का सामान ला रहा है तो 200 रुपये का टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। अब वो तो वैसे ही क्या फायदा उधर से जाने का। फिर इस प्रकार से ये समुद्री मार्गों की खोज हुई और ऐसे ये पुनर्जागरण हुआ। अब समझते हैं डिटेल से। देखिए, ये यूरोप था पहले, और ये जो जूलियस सीजर था ना, इसने ये पूरा लाल लाल दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया के ऊपर
कब्जा कर रखा था जूलियस सीजर ने, अफ्रीका तक भी देखो पहुंच रहा है। और ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है ये पूरा रोमन साम्राज्य था। अब रोमन साम्राज्य के समय इसका जो राजा था ना, ये राजा कौन था? टिबेरियस। ये मूर्ति पूजा करता था। आप आपके जैसे भैरू ओमिया हम नहीं पूजते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं, दुर्गा माता को, शिव जी को पूजते हैं ऐसे। और ये यहाँ से इसका जन्म होता है जेरूशलम में, किसका? ईसा मसीह का। और ये पोंटियस पिलातुस होता है, यहाँ यहूदिया प्रांत है, यहूदिया प्रांत का शहर है जेरूशलम। तो ये जो है ना, ये यहाँ फांसी चढ़ा देता है इसी ईसा मसीह को। अब जैसे फांसी चढ़ाएगा, क्योंकि चमत्कारी था, सब पूरी जनता से जुड़ा हुआ था, यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहा था। ये गरीबों का सहारा बनना, किसी की जरूरत पूरी करना, इस प्रकार से कर रहा था ये। तो पोंटियस पिलातुस ने इसको फांसी पर चढ़ा दिया। धीरे धीरे ये चमत्कारी था, ये ऊपर ऊपर इनका धर्म का प्रचार होने लग गया। पहले तो ये यहूदी धर्म था इनका, लेकिन ईसा मसीह जो इतना चमत्कार था, तो इसी के नाम से धर्म बना दिया लोगों ने कि यार ईसाई धर्म ही बना देते हैं, है ना। इस प्रकार से ये ईसाई धर्म का शुरुआत हुई इसकी। तो अब क्या होता है कि ये तो चल बसा, ये भी चल बसा, और यहाँ का ये भी, इसको भी हटा देंगे 37 ईस्वी में। देखिए ये कॉन्स्टेंटाइन था, यानी कि कुछ समय बाद 330 ईस्वी में, यहाँ 330 ईस्वी की बात है, वो पहली दूसरी ईस्वी की बात थी, अभी बताया था ये जो है ना, ये पहली दूसरी ईस्वी की बात थी, यानी कि 30 ईस्वी तक चलेगा ये, 30 ईस्वी तक। अब देखिए ये कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा था, जो रोम जो था ना, ये रोम, यहाँ पर रोम पड़ता है, यहाँ रोम में कॉन्स्टेंटाइन जो ये राजा है, इसने पहली बार, यानी कि ये ईसाई धर्म का ज़्यादा संघर्ष, आपस में लड़ाई झगड़े होने लग गए ना, तो ये क्या किया इसने कि इसने खुद ही ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, राज्य में भी ईसाई धर्म को लागू कर दिया। अब ये खुद राजा ही ईसाई बन रहा है, तो जनता के आसपास के जो भी मंत्री संतरी हैं वो भी बनेंगे इसी के साथ में। अब ये खुद ही ईसाई बन गया, यानी इस झगड़े से बचने के लिए। और जब ये ईसाई बना तो यहाँ ऊपर जनजातियां रहा करती थी, जिसको जर्मन कबीले बोलते थे, जैसे फ्रैंक्स है, गोएथ है, सुएबी है, हूण है, इनका आक्रमण भी होने लग गया था ऊपर यहाँ पर। तो इसने क्या सोचा, और दूसरी बात, ये रास्ता मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वाला रास्ता, ये रास्ता जा रहा था इधर, एशिया से सामान लाते थे इस रास्ते से। तो यहाँ पर बीच में कुस्तुनतुनिया पड़ता है। इस कुस्तुनतुनिया का नाम पहले क्या था? ये कुस्तुनतुनिया यानी कि कॉन्स्टेंटाइन पोल, पोल का मतलब होता है नगर, जैसे रामपुर, हमीरपुर, लुहानपुर, सीतापुर, ये पुर बोलते हैं ना, वहां पर पुर को पोल बोलते हैं। जैसे नगर का नाम होता है ना हरिद्वारपुर, जो भी है, तो यहाँ पर पोल बोलते हैं। इसने 330 में कॉन्स्टेंटाइन ने इन आक्रमणों से बचने के लिए और व्यापार में पैसा कमाने के लिए, यानी कि व्यापार इस रास्ते से हो रहा है ना, तो ये जो है ये अपनी राजधानी को कहाँ पर स्थापित करेगा? यहाँ करेगा। ये कॉन्स्टेंटाइन पोल, इस पुराने इस शहर का नाम था बीजेंटाइन, बीजेंटाइन नाम था इस शहर का। तो इस बीजेंटाइन शहर की जगह क्या नाम कर दिया इसने? खुद के नाम से कर दिया कॉन्स्टेंटाइन पोल, कॉन्स्टेंटाइन पोल। इसका प्राचीन नाम क्या था? बीजेंटाइन, बीजाइंटन नाम था इसका प्राचीन नाम। बीजाइंटन जो शहर था ना, इसके स्थान पर इसने इसका नाम कर दिया कॉन्स्टेंटाइन पोल। और यहाँ जो था ना ये राज्य रोमन का, इसको राजधानी को उठा करके और इसने यहाँ पर स्थापित कर दी। ये जगह ये बन गई कुस्तुनतुनिया। इसका नाम क्या रखा? कॉन्स्टेंटाइन पोल, इसी को बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। कलर चेंज कर देता हूं। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। ये कुस्तुनतुनिया था। और वर्तमान में इसको बोलते हैं इस्तांबुल, इस्तांबुल। ठीक, ये इस्तांबुल जो है ना, ये
इस्तांबुल बोलते हैं इसको वर्तमान में। और ये जो यहूदिया प्रांत था इसको वर्तमान में बोलते हैं क्या, इजराइल। ठीक, ये इजराइल हो गया और ये इस्तांबुल हो गया। ये कुस्तुनतुनिया था, इसको कॉन्स्टेंटाइनोपल बोलते हैं। और इसने अपने साम्राज्य को कहाँ उठा के लाया, ये अपने साम्राज्य को यहाँ उठा के लाया। अब साम्राज्य को यहाँ उठा के लाएगा तो यहाँ की जो जनता थी, शहर था, इनका राजधानी थी, वो महल माड़िए तो यहाँ के यहाँ रह गए बने बनाए। प्राचीन में, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं अभी, प्राचीन काल में इसके महल माड़िए तो यहीं पे रह गए। और साम्राज्य को यहाँ पर नए महल बना दिया इसने, नया गढ़ बना दिया, राजधानी स्थापित कर दी, तो यहाँ पर गढ़ भी बनेगा। और गढ़ बनेगा तो यहाँ जो है ये व्यापार मार्ग था ही पहले से यहाँ, तो गढ़ बनेगा तो यहाँ राजधानी में साथ साथ जनता भी जाएगी ना जनता। तो जैसे ये जो जनता है ये यहाँ पर गई, शिल्पकार है, मूर्तिकार है, कोई व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, सारा का सारा माहौल यहीं पे चला जाएगा इसका। अब ये सारे इधर चले जाएंगे, देखना अब ये वापस भी इधर आएंगे, इधर से यहाँ के दौड़े टिके तो ये यहाँ भागे। अब यहाँ पर चले गए, सारा काम जचा दिया यहाँ पर। उसके बाद में क्या होता है कि एक राजा होता है थियोडोसिस। इस थियोडोसिस राजा ने इस पूरे साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया। ये जो भाग था इसका, ये वाला, ये तो पश्चिमी हो गया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य हो गया। और ये वाला जो भाग था लाल वाला, ये हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। इसको 2 भागों में बांट दिया किसने, थियोडाइसिस ने। अब 2 भागों में बट गया तो शक्ति भी आधी आधी हो जाएगी। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है फिलहाल, तो ये थियोडाइसिस है अभी तो वर्तमान में। जैसे ये बांटेगा ना तो ये खुद तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर दूसरा राजा को नियुक्त कर देगा। तो ये 2 भाग हो जाएंगे, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। यहाँ पर महल माड़िए बने हुए थे वो यहीं के यहीं हैं, सिर्फ ऐसे के ऐसे हैं, वो नए नए हैं, उसमें वो नया राजा हो जाएगा शिफ्ट। ठीक, और ये जनजातियां अटैक कर करके इनको तहस नहस कर चुकी थी पहले ही, यानी कि मकानों को नहीं तोड़ा है, लोगों को भगा दिया इसने। अब हुआ क्या कि कुछ समय बाद में वहां राजा था जेनो। कब, 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में वहां तो राजा था जेनो और यहाँ का राजा था ऑगस्टस। इस रोमन यानी कि 2 भाग बटे थे ना अभी, तो वहां जेनो था 476 में, यहाँ पर था ऑगस्टस। ऑगस्टस के समय फिर से इन आक्रमणकारियों ने क्या किया, अटैक कर दिया। और ये जो था ना ये साम्राज्य इसका, ये पश्चिम वाले साम्राज्य को इन जनजातियों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये थी ना, मैंने अभी आपको बताया, फ्रैंक्स ही, हूण जनजाति हैं, सुएबी है, गोथियन है, इन जनजातियों ने यहाँ पर आकर के इस पूरे को, पश्चिमी साम्राज्य को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो ये तो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब बचा कितना, ये वाला, यानी कि कुछ जो इधर आए थे इसके साम्राज्य में, कुछ आए थे ना, वो 2 भागों में बांटा था, तो एक के साथ आएगा, यानी कि ये सारे उधर चले गए थे व्यापारी उपारी, तो ये 2 भागों में बांटेगा तो कुछ व्यापारी अब फिर से इधर आएंगे, पैसे कमाने के लिए आएंगे ना, क्योंकि ये बंदरगाह हुआ करते थे इधर ये वाले, तो बंदरगाहों में बाहर के विदेशी माल आएंगे जहाजों में, तो फिर से ये इधर आ गए। अब ये जो था ये राजा ऑगस्टस, ये ऑगस्टस जैसे ही खत्म होता है, यानी कि साम्राज्य नष्ट होता है इसका, ये फिर से उधर जाते हैं, यानी कि बच्चे कुचे जो थे ना ये फिर से उधर जाते हैं कमाने के लिए कुस्तुनतुनिया में। अब कुस्तुनतुनिया में बढ़िया कारोबार चल रहा है, पैसा बढ़िया तरीके से कमा रहे हैं, क्योंकि व्यापारिक मार्ग है और बढ़िया पैसा आ रहा है, व्यापार बढ़िया तरीके से चल रहा है। इन छुट्टों से भी इनको बचाव हो रहा है, इनको या आक्रमणकारियों से बचाव हो रहा है। अब क्या होता है, हाँ अभी बताते हैं इसको। ये देखिए, ये अपना ऐप है KDI लर्निंग ऐप, यानी KDI का मतलब होता है कमला देवी इंस्टीट्यूट। और ये जो है ये सारी की सारी भर्तियाँ इसमें, यानी कि पूरी की पूरी जो बैच है ये आपको इस ऐप में देखने को मिल जाएगा और बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, बिल्कुल फाउंडेशन 0 लेवल से समझाया जाएगा, जैसे आप समझा रहे हैं ना इसी प्रकार से, इससे भी और भी आसान भाषा में, क्योंकि वहाँ पर तो एकदम बढ़िया चलाएंगे, ये थोड़ा
स्पीड से चलाते हैं। तो प्ले स्टोर से आप KDI लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कीजिए। अब देखिए सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद, अभी मैंने आपको बताया था कि सामंतवाद का उदय होता है, तो सामंतवाद क्या होता है उसको हम समझते हैं। ये जो सामंतवाद है, जैसे ये राजा हो गया, अब ये तो हो गया राजा, अब इसके नीचे यानी कि राजा जो होगा, ये मान के चलिए पूरी जमीन है, साम्राज्य है, यहाँ राजा है, तो इसके जो प्रांत है यानी राज्य है ना, उनमें आपके मुख्यमंत्री बैठाएगा कि नहीं बैठाएगा, तो उनको बोलेंगे लॉर्ड। ये जो है राजा के नीचे है, इनको बोला जाता है लॉर्ड। ये लॉर्ड, राजा इनको जमीन दे रहा है, ये राजा को क्या देंगे, सैनिक देंगे युद्ध लड़ने के लिए। अब देखना बढ़िया मजा आएगा। ये सैनिक देंगे राजा को और राजा इनको क्या देगा, जमीन देगा। इस प्रकार से बांट दिया। अब यहाँ पर एक लॉर्ड है, यानी कि ये प्रधानमंत्री है, यहाँ पर मुख्यमंत्री है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, तो ऐसे ये राज्य हैं। अब इन राज्यों में भी जिलों में बांटना पड़ेगा ना, मुख्यमंत्री थोड़ी ऐसे एक जैसलमेर में भग रहा है, दूसरा पग उसका अलवर में है, ऐसे थोड़ी होगा। जिलों में इनको जिला कलेक्टर के थ्रू करना पड़ेगा इस पूरे इलाके को। ये वाला है ना, ये ऐसे बांटना पड़ेगा इसको, तो ये और बांटेंगे। अब इनको बोला जाता है नाइट। ये नाइट, ये लड़ाई करने के लिए ये कुख्यात है दूसरे, ये लड़ाई करते हैं, सूरवीर बोलते हैं इनको, नाइट्स बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। तो ये देखो, ये भाले त्रिशूल, ये बढ़िया तरीके से युद्ध के लिए साज सज्जा लेकर के तैयार हैं। और ये जो है ये जनता से टैक्स वसूल करते हैं, यानी कि यहाँ पर एक बैठा दिया नाइट, यहाँ बैठा दिया, ये यहाँ नाइट हो गया, तो ये नाइट का घर हुआ करता था, इनके पास में जमीनें हुआ करती थी। ये जो नाइट है ना, ये नाइट दूसरा ऊपर मकान बनाया करता था, सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर ये मकान बनाएगा। यहीं से अपने किलों की शुरुआत हुई थी। किले ऊंचाई के ऊपर बनाए जाए, किलों ये पहाड़ी के ऊपर दुर्ग का निर्माण कर दिया, इस प्रकार किलों का निर्माण शुरू हुआ ऊंचाई के ऊपर। तो ये नाइट है ना, ये नाइट ऊंचाई के ऊपर मकान बनाते, नीचे मजदूरों किसान हैं, ये सब नीचे काम करेंगे, यहाँ पर आराम करेंगे, झुग्गी झोंपड़ियों में आराम करेंगे ये लोग, यहाँ खेती बाड़ी करेंगे, पूरा देखेंगे इसका काम, और वो सुसरा ऐश करेगा वहाँ। और वो कुछ करेगा धरेगा नहीं, सेना सुना को ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, अभ्यास उभ्यास कुछ नहीं करवा रहा है, दारू पी के ऐश पड़ा है आराम से, बढ़िया खैनी खूनी को जो भी है सिस्टम उनका नशा पता करने का, वो सारा का सारा खा रहा है और जनता को परेशान कर रहा है। छुट्टी उट्टी मांग रही है जनता, उसको छुट्टी नहीं दे रहा है, काम के ऊपर किसी के प्रोग्राम हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, उसमें भेज रहा नहीं है उसको ना, यही काम कर, और बांध देता है उसको जमीन दे करके, भाई अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब जमीन ले ली ना इसने, अब ये पूरे के पूरे साल काम करेगा, दबा करके उसको काम करवाया करता था ये इसको नाइट बोलते थे। तो ये नाइट जो थे ये बहुत खतरनाक लोग थे, डेंजर लोग थे, ये जनता को परेशान किया करने का काम किया करते थे। अब इससे जनता तंग आ गई, अब जनता तंग आ गई तो अब इनका भी इलाज तो होगा। इलाज कैसे होगा, अब देखिए, अब उसको हम समझते हैं कि इलाज इसका कैसे होगा। ये मैंने आपको समझा ही दिया, अब हम समझाएंगे इसको इलाज कैसे होगा। देखिए ये सारे लोग इधर चले गए थे, यानी कि ये अगस्टस समाप्त हो गया था, तो ये फिर से लोग इधर आ गए कमाई करने के लिए। कोई ग्रंथ लिख रहा है, कोई फट रहा है, कोई किताब ले जा रहा है, अपनी पोथी पाना ले जा रहा है, सारे के सारे इधर चले गए। अब क्या होगा, अब देखिए ये महमूद है इधर से, मुसलमान शासक है ये, और वो जो सामंतवाद है ना सिस्टम, अभी नाइट बोल रहे थे, वो सेना को ट्रेनिंग नहीं करवा रहे हैं, ये अपनी सेना को मजबूत बना रहा है, बढ़िया अभ्यास ट्रेनिंग बढ़िया तरीके से करवा करके। ये उनका जो ईसाई थे ना, वो ईसाई स्वीकार कर लिया था, ईसाई बन गए थे सबके सब। उनका कहना यह था कि भाई ईसाई जो लोग हैं ये हारते नहीं है किसी से, ये इनको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि भगवान का ही अवतार था वो, तो हम भी अब भगवान के ही अवतार हो गए। इसलिए ये महमूद जो था द्वितीय, इसने 1453 में क्या किया, यहाँ पर, अब ये तो समाप्त हो गया था, राज्य नहीं था ना इधर, कुस्तुनतुनिया में ही था इनका राज्य। अब इसने अटैक कर दिया और इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। किसने, महमूद द्वितीय ने। यहाँ का राजा था कॉन्स्टेंटाइन 11वें नंबर का, कॉन्स्टेंटाइन। अब इनके सूत्रों के नाम भी एक ही जैसे हुआ करते हैं,
ये कॉन्स्टेंटाइन 11वें नंबर का राजा था, और जब इसने आक्रमण किया ना 1453 में, अब ये भागेंगे, अब ये भागेंगे अपने ही यहाँ पर आएंगे खुद के में ही। ये पुराना गांव है इनका, छोड़ के गए थे ना ये बार बार में, फिर आ गए फिर चले गए, तो वो उधर से भागेंगे कुस्तुनतुनिया से, ये भाग भाग करके इटली आएंगे। ये इटली है, रोम नगर है इनका, और ये पूरा का पूरा इटली है। अब ये भाग भाग करके कुस्तुनतुनिया से इटली में आएंगे, क्यों? बचने के लिए क्योंकि उधर से दौड़े टिकरे हैं, तो अब ये दौड़े टिकरे हैं तो ये यहाँ बचने के लिए तो आएंगे इधर। और यहाँ पर किताब उताब जो पोथी पाना लेके गए थे ना अपने औजार उजार, कारीगर, व्यापारी, शिल्पीकार, मूर्तिकार, चित्रकार और विद्वान, मंत्री, संतरी, सबके सब वो भागेंगे उधर से, और ये यहाँ पर आकर के अपना घर को बढ़िया कड़ी उड़ी करेंगे, रंग बढ़िया सजा रहे हैं, हाँ भाई त्योहार आ रहा है, उधर से पिट पुट के कूट काट के इधर आ गए लट खा करके। अब ये रास्ता जो था ये भी बंद हो गया, बंद हो गया ना रास्ता। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पुराने प्राचीन काल को, यानी प्राचीन भारत के जो ग्रंथ प्राचीन विद्वानों ने बढ़िया तरीके से लिखे थे, अब याद आ रहे हैं उनको। अरे हाँ, वो ग्रंथ बढ़िया लिखा था यार उसने, वो जो था ना अपना वो फलाने राजा के दरबार में, उसका ग्रंथ उठाऊंगा मैं समझ गए? तो ऐसे इन्होंने साहित्य की रचना की। कोई चित्रकार ने बढ़िया बढ़िया चित्र बनाना शुरू कर दिया, कोई कहीं पर कैथोलिक चर्च के ऊपर चित्र बना रहा है, कोई कहीं चबूतरों के ऊपर चित्र बना रहा है। तो ये फिर पुनर्जागरण की शुरुआत थी कब? 1453 ईस्वी को। तो ऐसे पुनर्जागरण हुआ था ये पूरा का पूरा, समझ गए? तो ये सारे के सारे कमाई करने के लिए उधर गए, फिर वापिस इधर आ गए, क्योंकि उनको दौड़ा टिक गया। यहाँ पूरे इलाके के ऊपर कब्जा किसका हो गया था? महमूद द्वितीय का। अब ये महमूद द्वितीय यहाँ पर बताओ घुसने देगा क्या? ये तो इसका इलाका हो गया, अब क्यों बढ़ने देगा ये? अब इनको भगाएगा, ये भागेंगे सारे के सारे, भाग करके वापस आएंगे इटली में, और इटली में फिर कहेंगे कि हाँ अब फटेंगे हम बढ़िया तरीके से, अब करेंगे पुनर्जागरण। तो ये होता है पुनर्जागरण, समझ में गए? आ गई होगी। तो पुनर्जागरण 3 प्रकार से होता है। पहला कोरोलिंजियन था। कोरोलिंजियन का मतलब यहाँ भाग्य थे ये, तो ये जो बेंजेंटाइन शहर था ना कुस्तुनतुनिया, बेंजेंटाइन, इसके ऊपर के इलाके में जो हुआ था वो तो था कोरोलिंजियन, और ये नीचे का जो पश्चिम और दक्षिण का इलाका था इधर वाला, इसमें हुआ था कौन सा? ओटोवियन। ये सीमित ही था, कला के ऊपर ही था बस ये छोटा सा। और फिर ये 14वीं से लेकर के 1453 जो शुरुआत हुई थी, 14वीं सदी से लेकर के और 16वीं सदी के बीच में जो पुनर्जागरण चलता है उसको बोलते हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। असली तो वो था, वो पूरे यूरोप में ही फैलेगा, फिर वो इटली से शुरू होगा वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण, और वो पूरे यूरोप में फैल जाएगा। उसी को बोलेंगे हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण, और वो चलाएंगे विश्व इतिहास के पाठ में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे समझ में आया होगा। देखिए ये वाला कोरोलिंजियन, ओटोवियन और सांस्कृतिक, ये पूरे यूरोप में फैल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना पुनर्जागरण से पहले का समझाने का थोड़ा सा बेसिक, और फिर मिलते हैं आपको एक पुनर्जागरण के बढ़िया पहले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।